के खास 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। हम लोग काम करेंगे और भविष्य में मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, बलिया या जौनपुर या अम्बेडकर नगर या आगे का इलाका हम देखेंगे, ये और खुशहाल हो और आगे बढ़े, उसके लिए हम लोग योजनाएं लाएंगे। सर, आजमगढ़ में रेलवे के सुंदरीकरण के लिए केंद्र सरकार से बजट आया, जिसमें सबसे घटिया किस्म की नीति लगाई गई और उसको हम लोगों ने खबर दिखाई, उसको लेके आप किस तरह से देखते हैं? वैसे तो आजमगढ़ का नाम दुनिया में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में शामिल रहती है। जिस क्वालिटी का काम होना चाहिए उस क्वालिटी का काम नहीं कर रहे हैं। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के ही ठेकेदार काम कर रहे हो। मुझे याद है कन्नौज में जो रेलवे स्टेशन बन रहा था, इतनी घटिया बल्ली लगाई थी, बांस की बल्ली लगा दी, पुरानी बल्लियां लगा दी। उसका परिणाम ये हुआ कि पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ढह गया था। और उसके बाद हम लोगों ने जब लोकसभा में उठाया सवाल और कहा कि ये मॉडर्न और वर्ल्ड क्लास यहाँ पर बने रेलवे स्टेशन, लेकिन नहीं काम हुआ। आजमगढ़ की जनता ने नेताजी हमें और समाजवादियों को कई बार चुना है और धर्मेंद्र को भी अभी चुना है। आने वाले समय में जब भी रेलवे बजट आएगा और जब भी हम लोगों को मौका मिलेगा, हम उठाएंगे और कहेंगे कि आजमगढ़ का सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन बने और ऐसा ना हो कि घटिया चीज लग करके एक घटिया रेलवे स्टेशन बन जाए। एसआईआर को लेकर आगे अब सरकार ने डेट भी बढ़ा दी है, उन्होंने कहा कि 10 तारीख तक हो गया। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में, तभी डाल पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये एसआईआर तब हो रहा है जब बीजेपी हार गई, और एसआईआर जानबूझ करके ला रहे हैं क्योंकि इन्हें तमाम मुद्दों पे बहस नहीं करनी है। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे बहस नहीं करनी है, लोगों को उलझा के रखना है। पहले इन्होंने नोटबंदी में उलझाया आम जनता को, जीएसटी से उलझाया हमारे व्यापारियों को, कोविड में पूरी जनता को फंसा दिया और वैक्सीन लगवा दी। अब उसके परिणाम आ रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। कई रिपोर्ट्स हैं इस तरह की, कई जर्नल्स में वो रिपोर्टें आई हैं, और अब एसआईआर लगा करके पूरी जनता को परेशान कर रहे हैं। और आधार को भी बिल्कुल खत्म कर दिया इन्होंने। आधार की कोई भूमिका नहीं रही, जबकि आधार हमारा पहचान था, आधार हमारा सब रिकॉर्ड रखता था, सब डॉक्यूमेंटेशन उसके अंदर, सब डिजिटलाइज, हमारी पिक्चर है, हमारे फिंगर्स है, हमारी रेटिना है, आईज है, सब कुछ है। उसके बावजूद भी ये आधार को कुछ मान ही नहीं रहे। इसका मतलब ये है कि कोई सोच समझ करके रणनीति के तहत कोई साजिश षड्यंत्र है जिससे कि हमारा वोट कट जाए। बीएलए लगातार प्रेशराइज हैं और आत्महत्या कर रहे हैं, ऐसे में आपने उनको मदद देने के लिए समाजवादी पार्टी ने 2 लाख बीएलओ को देने का वादा किया है। कई परिवारों को हम दे चुके हैं। दिल्ली की सरकार से मांग की और चुनाव आयोग से कि 1 करोड़ दें, उनको सरकारी नौकरी दें और सरकारी जितनी भी योजना है वो सुविधाएं उनको दें। आज आप कफ सिरप में मेरा यही सुझाव है, अभी गुड़ की आपने बर्फी खिलाई मुझे, खांसी हो तो गुड़, सौंठ और जो आपकी अदरक होती है वो मिला के खा लेना, काली मिर्च, लौंग, इनका कफ सिरप मत लेना। अगर कफ सिरप ले लिया आपने तो हो सकता है कई लोगों की जान चली जाए। दवाई में भ्रष्टाचार, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया का प्रोग्राम चला रहे हैं बीजेपी के लोग। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, और तमाम माफिया इसमें लगे हुए मुनाफा कमाने में। सुना है आजमगढ़ तक बात आ गई है, कई हजार करोड़ का मामला निकल रहा है। तो ये जो भी लोग शामिल हैं इनके खिलाफ कार्रवाई हो। इस मामले को रफा दफा करके भी अन्याय करने की कोशिश करेंगे। सर, न्याय की बात की जा रही है, एक महिला जो लगातार पीड़ित रही और 1 साल बाद उसको न्याय मिला, वाराणसी का मामला, वहां ने फिर एफआईआर जब संज्ञान लिया, 1 साल तक भटकना पड़ा उस महिला को। ये कोई एक एग्जाम्पल नहीं।